नमस्कार। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। चिरंजीवी, मतलब वो अमर हस्तियां जिनके बारे में हमारे स्रोत काफी कुछ बताते हैं। चिरंजीवी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लंबा जीवन जीने वाला। तो ये वो पात्र हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो युगों युगों तक जीवित हैं, कई बार तो कलयुग के अंत तक। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की इन स्रोतों के आधार पर कि ये हैं कौन और इनका असल महत्व क्या है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि इनका अस्तित्व मतलब सिर्फ हमेशा जीते रहने के लिए नहीं है। अच्छा। जी, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनका एक खास उद्देश्य है। वो एक तरह से धर्म के रक्षक हैं, ज्ञान के वाहक हैं, जो अलग अलग युगों में एक निरंतरता बनाए रखते हैं। और उनकी कहानियां भी, चाहे वो वरदान की हो या श्राप की, वो कर्म और नैतिकता पर मतलब बड़े गहरे सबक सिखाती हैं। बिल्कुल, जैसे स्रोतों में हनुमान जी का जिक्र तो आता ही है। हाँ, सबसे पहले उन्हें राम भक्ति और सेवा के लिए अमरता मिली, और ये भी मान्यता है कि वो आज भी हैं जहां राम कथा होती है। जी जी, तो ये तो हुआ एक वरदान का उदाहरण, बहुत शक्तिशाली। सही कहा। और फिर इसी का दूसरा पहलू है अश्वत्थामा की कहानी। ओह हाँ, अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध में जो उन्होंने किया, उसके बदले कृष्णा ने उन्हें श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक भटकते रहेंगे, तकलीफों में, घावों के साथ। बाप रे। तो ये दिखाता है कि अमरता हमेशा कोई सुखद चीज नहीं होती, ये कर्मों का फल भी हो सकती है। ये तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग बात है। एक तरफ भक्ति से मिली अमरता, दूसरी तरफ कर्मों का ऐसा भयानक दंड। बिल्कुल। स्रोतों में और भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं क्या जो ये विविधता दिखाते हो? हाँ हाँ, कई हैं। जैसे महर्षि व्यास को लीजिए। अच्छा, व्यास। उन्हें उनके ज्ञान के लिए, वेदों पुराणों की रचना के लिए चिरंजीवी माना जाता है। उनका लंबा जीवन ये पक्का करता है कि ज्ञान की धारा वो बहती रहे। सही बात है। फिर राजा बलि हैं, उनकी उदारता की कहानी तो खैर सभी जानते हैं। हाँ, दानवीर बलि। पर उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया था, तो उनकी अमरता दान और उसके परिणामों से जुड़ी है। यानी हर चिरंजीवी की कहानी अमरता के एक अलग ही पहलू का दिखा रही है। कोई ज्ञान के लिए, कोई दान के लिए, कोई कर्तव्य निष्ठा के लिए। हाँ, जैसे विभीषण या कृपाचार्य। जी बिल्कुल, विभीषण और कृपाचार्य धर्म और कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठा के कारण वो जीवित है। और परशुराम जी भी है। परशुराम तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हाँ, तो वो तो खैर कई युगों में सक्रिय रहे हैं, उनका मामला थोड़ा अलग है। सही। अच्छा, एक बात और, इनकी संख्या को लेकर भी कुछ अलग अलग बातें सुनने में आती हैं। हाँ, ये बात है। ज्यादातर स्रोत सप्त चिरंजीवी यानी 7 की बात करते हैं। 7, हाँ। पर कुछ स्रोत, जैसे एक ऑनलाइन स्रोत है गुरुकुल गैलेक्सी, वो 8 का जिक्र करते हैं। 8। अच्छा, 8वें कौन? उनमें कभी कभी ऋषि मार्कंडे को भी शामिल किया जाता है, जिन्हें शिव जी से चिर यौवन का वरदान मिला था। ओ, मार्कंडे ऋषि। हाँ, उनकी कहानी भी अद्भुत है जी। तो इन स्रोतों के हिसाब से ये जो अमरता है, क्या ये हमेशा के लिए है, अनंत है, या इसकी कोई सीमा है? देखिए, ज्यादातर कथाओं के हिसाब से ये अमरता कलयुग के अंत तक है। अच्छा। या फिर कल की अवतार के आने तक। तो ये अनंत जीवन नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबी उद्देश्यपूर्ण जिंदगी है। उद्देश्यपूर्ण, हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और कई विद्वान तो इसे सिर्फ शाब्दिक अमरता मानते भी नहीं है। मतलब? उनका मानना है कि ये पात्र असल में उन गुणों के प्रतीक हैं जो कभी नहीं मरते। जैसे हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, व्यास ज्ञान के, कृपाचार्य न्याय के। ये गुण तो हमेशा रहेंगे ना। हाँ, ये व्याख्या भी बहुत गहरी है। मतलब वो गुण अमर हैं, इसलिए पात्र भी एक तरह से अमर हैं। सही, एक प्रतीकात्मक अमरता। और लोक कथाओं में तो आज भी इनके कहीं ना कहीं होने की बातें होती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे कहते हैं हनुमान जी पहाड़ों में रहते हैं, या ओणम पे राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। हाँ, केरला में ओणम का त्योहार। जी। तो ये कहानियां दिखाती हैं कि ये पात्र सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में, उनकी संस्कृति में आज भी जिंदा है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ देखें, तो चिरंजीवी सिर्फ अमर प्राणी नहीं है, वो हिंदू ब्रह्मांड में निरंतरता के प्रतीक हैं, कर्म के सिद्धांत के प्रतीक हैं, धर्म के महत्व के प्रतीक हैं, और समय के विशाल चक्र के भी। हाँ, समय के चक्र के। उनकी कहानियां हमें नैतिकता पर, कर्तव्य पर और जीवन की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करती हैं। सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि इन चिरंजीवियों का असली स्थायी प्रभाव किस चीज में है? क्या उनके सचमुच युगों तक जीवित रहने की धारणा में,
या फिर उन शाश्वत मूल्यों में जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो मूल्य आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं।